हेलो बच्चों आज बहुत दिन बाद हम फिर से ऑनलाइन कक्षाओं में प्रवेश कर रहे हैं। तो बच्चों जो है आप लोगों के कहने के हिसाब से आज मैंने धनुष भंग का ये वीडियो बनाना चाहा है। तो जो है आज हम धनुष भंग के दोहे और चौपाई छंद पढ़ेंगे। तो और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को कहीं से होती है तो आप पूछ सकते हैं। तुलसीदास जी की जीवनी हमने अच्छे से आपको पढ़ाई है और आप लोगों ने याद करके सुनाया भी है। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से पूछ लीजिएगा। और इनकी विशेष रचनाएं जो हैं जैसे जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामलला नाहछू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवई रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जिसमें से विनय पत्रिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब आपको ध्यान रखना है। और तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सगुण उपासक कवि थे। इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। आप लोगों ने तैयार भी किया है अच्छे से, लेकिन कहीं फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप जो है अच्छे से पढ़िएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अवश्य पूछिएगा। चलिए आज हम इसको प्रारंभ करते हैं। धनुष भंग को पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हम फिर से एक बार बहुत अच्छे से इसका पुनराभ्यास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हाँ बच्चों, तो चलिए जो है देखते हैं। ये सबसे पहला इसका दोहा छंद है। और हमने पहले जब वीडियो या ऑडियो कुछ भी बनाया था तो उसमें आप लोगों को बताया था कि ये प्रसंग कहाँ का है। तो आप लोगों ने जो है रामायण टीवी पे अवश्य देखा होगा, और नहीं भी देखा होगा तो ये कथा इतनी प्रचलित है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो अवश्य ही सुना होगा कि ये कहाँ का प्रसंग है। तो ये सीता स्वयंवर की बात चल रही है और उसमें धनुष यज्ञ का मांगलिक अवसर चल रहा है। और उसी में अपने गुरु विश्वामित्र के साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनकपुरी में जो है उस सभा में उपस्थित हुए हैं, जहाँ पर धनुष यज्ञ का मांगलिक अवसर चल रहा है। और कोई भी नृपति, कोई भी राजा धनुष को हिला नहीं सका। जब कोई भी जो है राजा धनुष को हिला नहीं पाया तो राजा जनक बहुत चिंतित हो गए। और तब सबकी चिंता दूर करने हेतु गुरु की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी मंच पर पहुंचते हैं। आप इसी घटना को जो है दोहा और चौपाई छंद के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो है इसमें वो दोहा छंद है। चलिए पढ़ते हैं इसको। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो सबसे पहले वाली लाइन आप देखिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, तब बिगसे संत सरोज सब, तब सभी संत रूपी कमल, तब सभी संत रूपी, और सरोज माने कमल। संत सरोज में रूपक अलंकार है। तो क्या हो गया, जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, तब सभी संत रूपी कमल क्या हो गए, हर्षे लोचन भृंग। तब सभी संत रूपी कमल खिल उठे और उनके लोचन भृंग हर्षे क्या हो गए, उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। क्या हो गए, उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी मंच पर खड़े हुए उस समय उनकी शोभा ऐसी लग रही थी मानो कैसी लग रही थी, जैसे प्रातः काल का बालक सूर्य, यानी बाल सूर्य। जब सूर्य उदित होता है तो उदित होने की अवस्था में होता है तो वो किस रूप में होता है, पूरा लाल रंग का होता है और उसकी किरणें फैली हुई नहीं होती हैं। तो वो कैसा लगेगा भाई, बाल सूर्य ही तो लगेगा। वो सूर्य का जो है बाल रूप ही तो दिखाई देगा। प्रातःकाल समय में ज्यों ज्यों दिन बढ़ता चला जाएगा त्यों त्यों सूर्य अपना
जो है रूप बढ़ाता चला जाएगा। तो जो है जब श्री रामचंद्र जी मंच पर खड़े, उदयाचल रूपी मंच पर खड़े हुए, तो क्या हुआ, उनकी शोभा उस समय ऐसी दिखाई दे रही थी, ऐसी सुशोभित हो रही थी, मानो प्रातः काल का बाल सूर्य उदित होने के पश्चात किस पर विराजमान हो गया है, उदयाचल पर विराजमान हो गया है। ठीक। और फिर कहा कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर सरोवरों में कमल खिल उठते हैं, भाई रात भर कमल बंद रहते हैं और जब सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल उठते हैं, ठीक उसी प्रकार उस स्वयंवर सभा में स्थित जो संत बैठे हुए थे, ऐसे संत रूपी कमल खिल उठे। तो संतों की तुलना किससे की गई, कमल से। ठीक, संतों की तुलना किससे की गई, कमल के पुष्प से संतों की तुलना की गई। और फिर क्या कहा कि जो है ऊपर वाली लाइन फिर देखिए, नीचे वाली फिर देखिए, कहीं से कुछ समझ में ना आए तो आप फिर से देखिएगा, फिर से पूछिएगा। भाई देख लीजिए ऊपर वाली लाइन, तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, जब जो है मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, तब उदित उदयगिरि मंच पर जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, तब बिगसे संत सरोज सब, तब संत रूपी कमल, तब सभी वहां पर उपस्थित सभी संत रूपी कमल खिल उठे। कमलों की तुलना किससे की गई, कमल कौन है, कमल किसको कहा गया, संत रूपी कमल। कमल कौन है, संत हैं, जो संत बैठे हुए हैं वो क्या है, संत रूपी कमल खिल उठे। और भंवरों से तुलना किसकी की गई, उन संतों के जो नेत्र थे उनकी तुलना भंवरों से की गई। तो क्या कहा गया, मानो संतों के नेत्र रूपी भंवरे क्या हो गए, हर्षित हो गए। ठीक, जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया, तब सभी संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी हर्षे लोचन भृंग और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। ठीक, अर्थात जब श्री रामचंद्र जी जो है मंच पर खड़े हुए तो उनकी शोभा ऐसी लग रही थी मानो प्रातः काल का बाल सूर्य उदित हो गया हो, और उदित होकर के वो जो है उदयाचल पर विराजमान हो गया हो। और संतों के नेत्र कैसे लग रहे थे, मानो जो है संत रूपी भंवरे उस समय जो है हर्षित हो गए हों, प्रसन्न चित्त हो गए हों, ऐसा दृश्य वहाँ पर उपस्थित हो गया। और फिर अब जो है आप नीचे आएंगे तो चौपाई छंद में पढ़ेंगे, ये जितने भी जो है इसमें छंद आपको दिखाए जा रहे हैं सब आगे चौपाई छंद में हैं, उसके नीचे फिर आपको दोहा छंद मिलेगा। तो चलिए देखिए, नृपन केरि आशा निसिनासी और बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सगुचाने और कपटी भूप उलूक लिकाने। फिर क्या कहा कि नृपन केरि आशा निसिनासी, नृपन केरि आशा निसिनासी। महाकवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। नृपन केरि आशा निसिनासी, क्या कह रहे हैं महाकवि तुलसीदास जी, कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, और वचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारों के समूहों का चमकना बंद हो गया। क्या हो गया, राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई अर्थात नष्ट हो गई, और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया अर्थात वे मौन हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने और कपटी भूप उलूक लुकाने। अब मानी महिप, महिप माने राजा, कुमुद सकुचाने। अब क्या कह रहे हैं, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, और कपटी भूप उलूक लुकाने, भूप माने भी राजा, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने और कपटी भूप उलूक लुकाने। क्या हुआ, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए हैं, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा और बरसहि सुमन जनावहि सेवा। और क्या हुआ,
मुनि और देवता रूपी चकवे, मुनि और देवता रूपी जो चकवे थे वो कैसे हो गए? शोक रहित हो गए। कैसे हो गए? विशोक, बी उपसर्ग लग गया यानी शोक रहित हो गए। तो कौन शोक रहित हो गया? मुनि और देवता रूपी, मुनि और देवता रूपी चकवे क्या हो गए? शोक रहित हो गए। और वे क्या करने लगे? तो बरसहि सुमन जनावहि सेवा, वो क्या करने लगे? फूल बरसा बरसा करके अपने सेवा भाव को मानो प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, और राम मुनि निसन आयस मांगा। और गुरुपद बंद सहित अनुरागा, अत्यंत ही प्रेम सहित, अत्यंत ही अनुराग के भाव से भर करके श्री रामचंद्र जी ने गुरुओं के चरणों की वंदना की। और उन्होंने क्या किया? प्रेम सहित अपने गुरुओं के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने क्या करी? मुनियों से आज्ञा मानी। आयस माने आज्ञा। तो किससे आज्ञा मानी? गुरुपद बंद सहित अनुरागा, अपने गुरुओं का अत्यंत ही अनुराग के साथ चरण स्पर्श किया, अर्थात उनके चरणों की वंदना किया। और चरणों की वंदना करके वो राम मुनि निसन आयुष मांगा, और श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मानी, आज्ञा मांगी। आयुष माने आज्ञा होती है। सहज ही चले जगत सकल जग स्वामी, और मत मंजुबर कुंजर स्वामी। और श्री रामचंद्र जी क्या किए? श्री रामचंद्र जी जब अपने स्वाभाविक चाल में चले, जब श्री रामचंद्र जी अर्थात समस्त संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी जो है कैसे चले? सुंदर और मतवाले श्रेष्ठ हाथी जैसी चाल से जो है स्वाभाविक रूप में ही चल पड़े। ठीक कैसे? उन्होंने मुनियों से आज्ञा मानी, अपने गुरुओं के चरणों की वंदना की, और फिर क्या किया उन्होंने? सहज ही चले सकल जग स्वामी, और जो है मत मंजुबर कुंजर स्वामी। जब वो जो है अपने स्वाभाविक चाल में चले तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी जैसी चाल चल रहे हों। हाँ, जिस प्रकार से हाथी अपनी मतवाली चाल में चलता हुआ अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होता है, ठीक उसी प्रकार से जब अपनी स्वाभाविक चाल में श्री रामचंद्र जी चले तो उसी हाथी के समान वो प्रतीत हुए। चलत राम सब पुर नर नारी, और पुलक पूरी तन भये सुखारी। और श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के जितने भी स्त्री पुरुष थे वो सब कैसे हो गए? सुखी हो गए। चलत राम सब पुर नर नारी, और पुलक माने प्रसन्न चित्त हो गए, अत्यंत ही सुख का अनुभव करने लगे। पुलक पूरी तन भये सुखारी। जैसे ही श्री रामचंद्र जी जो है चलने लगे और उनके चलते ही जो है उस नगर के जितने भी स्त्री पुरुष थे वो सब सुखारी, वो सब सुखी हो गए। और उनके पूरी तन भये पुलक पूरी तन भये, और सुखारी माने सुखी हो गए। और क्या हुए? पूरी तन भये पुलक। कहीं से भी तोड़ मरोड़ लीजिए, जहाँ से आपका अर्थ सिर्फ बनना चाहिए। ठीक, तो क्या कहा कि जब श्री रामचंद्र जी चले तो नगर में जितने भी स्त्री पुरुष थे वे सब सुखी हो गए, और उनके शरीर मानो रोमांच से भर गए, अत्यंत ही प्रसन्नचित्त हो गए। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, और जब कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और उन्होंने किसने? नगरवासियों ने क्या कहना प्रारंभ कर दिया? उन्होंने पितरों और देवी देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया, अपने पुण्यों का स्मरण करने लगे वे लोग। बंद पितर सुर सुकृत समारे, वो देवी देवताओं अपने पितरों इत्यादि की वंदना करने लगे, उनका स्मरण करने लगे। और जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और कहने लगे कि हे देवी देवताओं, हे जो है पितरों, यदि हमारे कुछ भी पुण्य प्रभाव बाकी हैं तो शिव धनु मृणाल की नाई, और तोरहु राम गणेश गोसाई। कहने लगे कि यदि हमारे देवताओं की वंदना करने लगे, पितरों का स्मरण करने लगे, और उन लोगों की वंदना करके अपने अपने पुण्यों को याद करने लगे, और कहने लगे कि यदि हमारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव शेष रह गया हो तो तोरे राम गणेश गोसाई, और
तो शिव धनु मृणाल की नाई, पलट दीजिए, पलट के अर्थ कर लीजिए, आपसे बन जाएगा। तो क्या कहा कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव शेष हो, बच गया हो, तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी धनुष, जो श्री रामचंद्र जी हैं वो शिव धनु, शिव धनु कौन है? वही शिव जी का आध्यात्मिक धनुष हो। तो शिव जी के धनुष को कैसे तोड़ दें? तो मृणाल की नाई, किस प्रकार से तोड़ दें? मृणाल माने कमल की डंडी होती है, तो कमल की डंडी की भांति श्री रामचंद्र जी इस जो है आध्यात्मिक और जो है बड़े ही पुराण धनुष को जो है तोड़ दें। कैसे तोड़ दें? मृणाल की नाई, कैसे? कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। ऐसा जो है वहाँ के नर नारी अपने सुकृतों को याद करने लगे, अपने देवी देवताओं का स्मरण करने लगे, अपने पुण्यों को मनाने लगे कि यदि हमारे कोई भी पुण्य शेष रह गए हों तो हे गणेश गोसाई, गणेश भगवान से सभी विघ्नों का विनाश करने वाले जो है श्री गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे गणेश गोसाई, अगर हमारे कोई भी पुण्य शेष रह गए हों तो यह जो शिव धनु है इसको कैसा तोड़ दें श्री रामचंद्र जी? इसको श्री रामचंद्र जी ठीक उसी प्रकार से तोड़ दें जैसे कमल की डंडी को तोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से। बच्चों, इसमें शैली प्रबंधात्मक है, छंद मैंने पहले ही बता दिया है, और जितना भी ये धनुष भंग वन पथ के अलावा जितना भी है सब में दोहा और चौपाई छंद है, रस वीर और श्रृंगार है, गुण प्रसाद गुण है, अलंकार जो है रूपक अलंकार की छटा बिल्कुल आपको दिखाई पड़ रही है, और बार बार रूपी शब्द आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। इसके आगे हम दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे।